उसका मीरा का रहना गांव में मुश्किल हो गया तो उसने राजस्थान छोड़ दिया। वो वृंदावन चली गई, अपने प्यारे की बस्ती में चले उसने सोचा। कृष्ण के गांव चली गई, लेकिन वहां भी झंझटें शुरू हो गई, क्योंकि कृष्ण तो अब वहां नहीं थे। कृष्ण के गांव पर पंडितों का कब्जा था, ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित। बड़ी प्यारी घटना है, जब मीरा वृंदावन के सबसे प्रतिष्ठित मंदिर में पहुंची तो उसे दरवाजे पर रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि उस मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध था। क्योंकि उस मंदिर का जो महंत था वो स्त्रियां नहीं देखता था। वो कहता था ब्रह्मचारी को स्त्री नहीं देखनी चाहिए, तो स्त्रियां नहीं देखता था। मीरा स्त्री थी तो रोकने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जो लोग रोकने द्वार पर खड़े थे वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। जब मीरा नाचती हुई आई, अपने हाथ में अपना एक तारा लिए बजाती हुई आई, और जब उसके पीछे भक्तों का हुजूम आया और शराब छलकती चारों तरफ और सब मदमस्त, उस मस्ती में वो जो द्वारपाल खड़े थे वो भी ठिठक के खड़े हो गए। वो भूल ही गए कि रोकना है। तब तक तो मीरा भीतर प्रविष्ट हो गई। हवा की लहर थी, एक भीतर प्रविष्ट हो गई, पहुंच गई बीच मंदिर में। पुजारी तो घबरा गया। पुजारी पूजा कर रहा था कृष्ण की, उसके हाथ से थाल गिर गया। उसने वर्षों से स्त्री नहीं देखी थी, इस मंदिर में स्त्री का निषेध था। ये स्त्री के यहां भीतर कैसे आ गई? अब तुम थोड़ा सोचना, द्वार पर खड़े द्वारपाल भी डूब गए भाव में, पुजारी ना डूब सका। नहीं, पुजारी इस जगत में सबसे ज्यादा अंधे लोग हैं, और पंडितों से ज्यादा जड़ बुद्धि खोजने कठिन है। द्वार पर खड़े द्वारपाल भी डूब गए इस रस में। ये जो मदमा थी, ये जो अलमस्त मीरा आई, ये जो लहर आई, इसमें वे भी भूल गए, क्षण भर को भूल ही गए कि हमारा काम क्या है। याद आई होगी तब तक तो मीरा भीतर जा चुकी थी। तो बिजली की कौन थी? तब तक तो एक तारा उसका भीतर बज रहा था, भीड़ भीतर चली गई थी। जब तक उन्हें होश आया तब तक तो बात चूक गई थी। लेकिन पंडित नहीं डूबा। कृष्ण के सामने मीरा आके नाच रही, लेकिन पंडित नहीं डूबा। उसने कहा, ए औरत, तुझे समझ है कि इस मंदिर में स्त्री का निषेध है? मीरा ने सुना। मीरा ने कहा, मैं तो सोचती थी कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई पुरुष है नहीं, तो तुम भी पुरुष हो। मैं तो कृष्ण को ही बस पुरुष मानती हूं, और तो सारा जगत उनकी गोपी है, उनके ही साथ रास चल रहा है। तो तुम भी पुरुष हो? मैंने सोचा नहीं था कि दो पुरुष हैं। तो तुम प्रतियोगी हो? वो तो घबरा गया। पंडित तो समझाने कि अब क्या उत्तर दे। पंडितों के पास बंधे हुए प्रश्नों के उत्तर होते, लेकिन ये प्रश्न तो कभी इस तरह उठा ही नहीं था, किसी ने पूछा ही नहीं था। ये तो कभी किसी ने मीरा के पहले कहा ही नहीं था कि दूसरा भी कोई पुरुष है, ये तो हमने सुना ही नहीं। तुम भी बड़ी अजीब बात कर रहे हो, तुमको ये वहम कहां से हो गया? एक कृष्ण ही पुरुष है, बाकी तो सब उसकी प्रेयसियां हैं। लेकिन अड़चनें शुरू हो गई। इस घटना के बाद मीरा को वृंदावन में नहीं टिकने दिया गया। संतों के साथ हमने सदा दुर्व्यवहार किया है। मर जाने पर हम पूछते, जीवित हम दुर्व्यवहार करते। मीरा को वृंदावन भी छोड़ देना पड़ा, फिर वो द्वारका चली गई। वर्षों के बाद राजस्थान की राजनीति बदली, राजा बदला। राणा सांगा का सबसे छोटा बेटा राजा उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। वो राणा सांगा का बेटा था और राणा प्रताप का पिता। उदय सिंह को बड़ा भाव था मीरा के प्रति। उसने अनेक संदेश वाहक भेजे कि मीरा को वापस लेवा लाओ, ये हमारा अपमान है, ये राजस्थान का अपमान है कि मीरा गांव गांव भटके, यहां वहां जाए। ये लांछन हम पर सदा रहेगा, उसे लेवा लाओ, वो वापस लौट आए। हम भूल चूकों के लिए क्षमा चाहते हैं। जो अतीत में हुआ हुआ,
गए लोग, पंडितों को भेजा, पुरोहितों को भेजा समझाने बुझाने, लेकिन मीरा सदा समझा के कहती थी कि अब कहां आना जाना, अब इस प्राण प्यारे के मंदिर को छोड़ के कहां जाएं। वो रणछोड़दास जी के मंदिर में द्वारका में मस्त थी। फिर तो उदय सिंह ने बहुत कोशिश की, 100 आदमियों का जत्था भेजा और कहा कि किसी भी तरह ले आना, ना आए तो धरना दे देना, कहना हम उपवास करेंगे, वहीं मंदिर पर बैठ जाना। और उन्होंने धरना दे दिया। उन्होंने कहा कि चलना ही होगा, नहीं तो हम यहीं मर जाएंगे। तो मीरा ने कहा फिर ऐसा है, चलना ही होगा तो मैं जाके अपने प्यारे को पूछ लूं, उनकी बिना आज्ञा के तो न जा सकूंगी, तो रणछोड़दास जी को पूछ लूं। वो भीतर गई और कथा बड़ी प्यारी है और बड़ी अद्भुत और बड़ी बहुमूल्य है। वो भीतर गई और कहते हैं फिर बाहर नहीं लौटी, कृष्ण की मूर्ति में समा गई। ये भी ऐतिहासिक तो नहीं हो सकती बात, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि अगर मीरा कृष्ण की मूर्ति में न समा सके तो फिर कौन समाएगा। और कृष्ण को अपने में इतना समाया, कृष्ण इतना भी ना करेंगे कि उसे अपने में समा ले, तब तो फिर भक्ति का सारा गणित ही टूट जाएगा, फिर तो भक्त का भरोसा ही टूट जाएगा। मीरा ने कृष्ण को इतना अपने में समाया, अब कुछ कृष्ण का भी तो दायित्व है। वो आखिरी घड़ी आ गई महासमाधि की। मीरा ने कहा होगा या तो अपने में संभालो मुझे, या मेरे साथ चल पड़ो, क्योंकि अब ये लोग भूखे बैठे हैं, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। वो आखिरी घड़ी आ गई जब भक्त भगवान हो जाता है। यही प्रतीक है उस कथा में कि मीरा फिर नहीं पाई गई। मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा गई। अंततः भक्त भगवान में समा ही जाता है। ध्यान रखना, इसे तथ्य मानकर सोचने मत बैठ जाना। यह सत्य है और सत्य तथ्यों से बहुत भिन्न होते, सत्य तथ्यों से बहुत ऊपर होते। तथ्यों में रखा ही क्या है, दो कौड़ी की बातें। तथ्य सीमा नहीं है सत्य की। तथ्य तो आदमी की छोटी सी बुद्धि से जो समझ में आता है उतने सत्य का टुकड़ा है। सत्य बहुत बड़ा है। मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा ऐसा हुआ, होना ही चाहिए, नहीं तो भक्त का भरोसा गलत हो जाएगा। मीरा ने यही कहा होगा अब क्या इरादे, अब मैं जाऊं, और अब जाऊं कहां? या तो मेरे साथ चलो या मुझे अपने साथ ले लो। इकबाल का एक पद है, तू है मुहिते बेकरां, मैं हूं जरा सी आबजू, या मुझे हमकिनार कर या मुझे बेकिनार कर। कहा है तू है मुहिते बेकरां, तू तो सागर है असीम। मुहिते बेकरां, तेरा कोई किनारा नहीं, ऐसा सागर है तू है मुहिते बेकरां, मैं हूं जरा सी आबजू, और मैं हूं एक छोटा सा झरना या छोटी सी नदी। या मुझे हमकिनार कर, या तो मुझे अपने साथ दौड़ने दे, समानांतर गलबाही डाल के। या मुझे हमकिनार कर, या मुझे बेकिनार कर, या मुझे अपने में समा ले और मुझे भी असीम बना दे। अगर सीमित रखना हो तो मुझे साथ साथ दौड़ने दे, जहां तू जाए मैं चलूं। और अगर यह असंभव हो, क्योंकि तू असीम है मैं सीमित, कैसे तेरे साथ दौड़ पाऊंगी? तू विराट में क्षुद्र, तो कैसे तेरे साथ दौड़ पाऊंगी? कहां तक दौड़ पाऊंगी? मैं हूं जरा सी आबजू, मैं तो एक छोटा सा झरना हूं, जल्दी सूख जाऊंगी, किसी मरुस्थल में खो जाऊंगी। तेरे साथ कैसे दौड़ पाऊंगे? तो फिर दूसरा उपाय यह है, या मुझे हमकिनार कर या मुझे बेकिनार कर। या तो किनारे पे साथ लगा ले, और या फिर मुझे अपने में डुबा ले, मुझे भी असीम बना ले। ऐसा ही मीरा ने कहा होगा, तू है मुहिते बेकरां, मैं हूं जरा सी आबजू,
या मुझे हमकिनार कर या मुझे बेकिनार कर। और कृष्ण ने उसे बेकिनार कर दिया, क्योंकि हमकिनार तो किया नहीं जा सकता। छोटा सा झरना कैसे सागर के साथ दौड़ेगा? कहां तक दौड़ेगा? थक जाएगा, टूट जाएगा, उखड़ जाएगा, सूख जाएगा। ये तो नहीं हो सकता। मीरा को बेकिनार कर दिया, अपने में ले लिया। मेरे दिल को दोस्त ने लालाजार कर दिया। ये खिजा जदा चमन पुरबहार कर दिया। देखते ही देखते बर के 16 पास को एक निगाह लुत्फ से आबसार कर दिया। अब मुझे दिया दिखा मौत से परे है क्या, जिंदगी का राज सब आस्कार कर दिया। होशियार को दिया एक जनू ने जावदा, मस्त उसे बना के फिर होशियार कर दिया। आबजू जरासी था ए मुहीते बेकरां, तूने करके हमकिनार बेकिनार कर दिया। मेरे दिल को दोस्त ने लालाजार कर दिया। मीरा को ले लिया कृष्ण ने अपने में, लालाजार कर दिया। खिला दिए फूल सब, ये खिजा जदा चमन पुरबहार कर दिया। वो जो वैराग्य में, संसार के वैराग्य में सूख गया था सब, वो जो परमात्मा के विरोह में, विरह में रोते 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 आंखें मरुस्थल जैसी हो गई थी, ये खिजा जदा चमन पुरबहार कर दिया। फिर बसंत आया। देखते ही देखते वर के 16 पास को एक निगाह लुत्फ से आबसार कर दिया। वो प्रेम की एक निगाह काफी, उसी निगाह में डूब गई होगी मीरा। एक क्षण भर को शाश्वत उतर आया होगा उस मूर्ति के बहाने। वे आंखें, मूर्ति की मुर्दा आंखें क्षण भर को जीवित हो उठी होंगी, एक बिजली कौंधी होगी। वे मूर्ति की पत्थर जैसी आंखें एक क्षण को पत्थर न रही होंगी, एक क्षण को सजीव झील बन गई होंगी। एक निगाह लुत्फ ने आबसार कर दिया। बस वो एक प्रेम की नजर उसे मुक्त कर गई होगी, देह से छुड़ा ले गई होगी। खुल गए होंगे उसके पंख अनंत आकाश में। अब मुझे दिया दिखा मौत से परे है क्या, जिंदगी का राज सब आस्कार कर दिया। होशियार को दिया एक जनू ने जावदा, जो होशियार था उसको एक अनंत पागलपन दिया, उसको एक ऐसी बेहोशी दी जो कभी ना टूटे। मस्त उसे बना के फिर होशियार कर दिया। ये भी खूब गजब किया कि पहले मस्त बना दिया और फिर होशियार कर दिया। ये परमात्मा की शराब ऐसी है, पहले आदमी डूबता है फिर उबरता है, पहले बेहोश होता फिर होश आता। आबजू जरासी था ए मुहीते बेकरां, मैं तो एक छोटी सी नदी थी, तू सागर है। तूने करके हम किनार बेकिनार कर दिया। तूने साथ क्या ले लिया, हमारे किनारे ही छूट गए। सागर का साथ हो जाए तो अपनी सीमाएं छूट जाती। विराट से दोस्ती करो, असीम से दोस्ती करो, क्षुद्र से बंधोगे क्षुद्र रह जाओगे। जो जिससे दोस्ती करेगा वैसा ही हो जाता है। तुमने देखा रुपए पैसे का दीवाना धीरे धीरे रुपए पैसे जैसा ही हो जाता। उसके चेहरे पे वही घिसे पिटे रुपए की झलक आने लगती। कामी आदमी के चेहरे पर काम की रुग्णता छा जाती, एक घृणित भाव समा जाता है। राम के प्रेमी को राम घेर लेता है। अंततः तुम्हारा प्रेम जिससे है वही तुम हो जाते हो। सोच समझ के प्रेम करना, होशियारी से दोस्ती बनाना, क्योंकि ये दोस्ती साधारण मामला नहीं है। मीरा ने दोस्ती कृष्ण से की और अंततः अगर उनकी मूर्ति में समा गई तो मुझे ये बात बिल्कुल ही ठीक ठीक मालूम पड़ती। ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होता ही है। अब मीरा के भजन
बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा कहती मेरी आंखों में बस जाओ नंदलाल, मेरी आंखों में तुम ही रहो, मेरी आंखें तुम्हारा घर बन जाए। जागूं तो तुम्हें देखूं, सोऊं तो तुम्हें देखूं, आंख खोलूं तो तुम्हें देखूं, रात सपना देखूं तो तुम्हारा देखूं। ये मतलब है तुम्हें छोड़ूं ही ना, तुम मेरे भीतर रहने लगो। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत। ध्यान करना, भक्त की खोज सौंदर्य के माध्यम से परमात्मा की खोज। मोहिनी मूरत सांवरी सूरत। यह भी ध्यान रखना कि इस देश में हमने कृष्ण को, राम को सांवरा कहा है। कभी कभी पश्चिम के लोगों को हैरानी होती, गोरा क्यों नहीं कहा? कारण है, सांवरेपन में एक गहराई होती जो गोरेपन में नहीं होती। गोरापन थोड़ा सा उथला उथला होता है। गोरापन ऐसा ही होता है जैसे कि नदी बहुत छिछली छिछली तो पानी सफेद मालूम पड़ता है, जब नदी गहरी हो जाती तो पानी नीला हो जाता, सांवरा हो जाता। कृष्ण सांवरे थे ऐसा नहीं है। हमने इतना ही कहा है सांवरा कह के कि कृष्ण के सौंदर्य में बड़ी गहराई थी, जैसे गहरी नदी में होती जहां जल सांवरा हो जाता। यह सौंदर्य देह का ही सौंदर्य नहीं था, यह हमारे थे। रहे हो न रहे हो ये बात बड़ी बात नहीं, लेकिन सांवरा हमारा प्रतीक है इस बात का कि ये सौंदर्य शरीर का ही नहीं था, ये सौंदर्य मन का था। मन का ही नहीं था, ये सौंदर्य आत्मा का था। ये सौंदर्य इतना गहरा था, उस गहराई के कारण चेहरे पे सांवलापन था, छिछला नहीं था सौंदर्य, अनंत गहराई लिए था। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। ये तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें सदा मेरा पीछा करती रहे, ये सदा मुझे देखती रहे, मुझ में झांकती रहे। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, ये तुम्हारा मोर मुकुट जिसमें सारे रंग समाये, वही प्रतीक है। मोर के पंखों से बनाया गया मुकुट प्रतीक है इस बात का कि कृष्ण में सारे रंग समाये। महावीर में एक रंग है, बुद्ध में एक रंग है, राम में एक रंग है, कृष्ण में सब रंग है। इसलिए कृष्ण को हमने पूर्ण अवतार कहा है। सब रंग है। इस जगत की कोई चीज कृष्ण को छोड़नी नहीं पड़ी है, सभी को आत्मसात कर लिया। कृष्ण इंद्रधनुष है जिसमें प्रकाश के सभी रंग हैं। कृष्ण त्यागी नहीं। कृष्ण हिमालय नहीं भाग गए, बाजार में, युद्ध के मैदान पर, और फिर भी कृष्ण के हृदय में हिमालय, वही एकांत, वही शांति, वही अपूर्व सन्नाटा। कृष्ण अद्भुत अद्वैत है। चुना नहीं है कृष्ण ने कुछ, सभी रंगों को स्वीकार किया है, क्योंकि सभी रंग परमात्मा के। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, ये तुम्हारा लाल तिलक, ये तुम्हारे मछली के आकार के कुंडल, ये तुम्हारे मोर के अहर सुधारस मुरली राजती, ये तुम्हारे नीचे ओंठ पर रखी हुई मुरली। इससे और कोई सुंदर जगह तो बैठने को मिल भी नहीं सकती। अधर सुधारस मुरली राजती, और ये मुरली कोई साधारण नहीं, इससे तुम जब गाते हो तो सुधा बरसा देते हो, अमृत बहा देते हो। कृष्ण रंग है, राग है। महावीर में कोई राग नहीं, महावीर संगीत शून्य है। कृष्ण जीवन के संगीत से भरे।
तो महावीर में वीतरागता की स्पष्टता है, स्वभावता। मेला है सभी रंगों का। स्वभावता महावीर के वक्तव्य बहुत तर्कयुक्त होंगे, क्योंकि एक ही रंग है, दूसरे रंग की बात ही नहीं है। कृष्ण के वक्तव्य विरोधाभासी होंगे, क्योंकि सभी रंग है, अनंत रंगों का मेला है। महावीर का स्वर बिल्कुल स्पष्ट है, कृष्ण के स्वर बेबूझ अटपटे। अधर सुधारस मुरली राजती। कृष्ण सेतु है संसार में और परमात्मा में। कृष्ण ने दोनों को जोड़ा है, इसलिए कृष्ण के संगीत सुनी रखी। ओंठ तो देह के हैं, लेकिन जो स्वर आ रहे हैं वो आत्मा से आ रहे हैं। ये अपूर्व सम्मिलन है। अधर सुधारस मुरली राजती और बैजंती माल। वह बैजंती माला पहने हुए हो। बैजंती माला 5 रंगों की बनती। 5 इंद्रियों ने जो दिया है, कृष्ण ने सभी को समाहित कर लिया है, समाविष्ट कर लिया है। कृष्ण ने आंख नहीं फोड़ी, कान नहीं रौंदे, हाथ नहीं काटे। कृष्ण ने इंद्रियों को नष्ट नहीं किया। कृष्ण इंद्रियों की सारी संवेदनशीलता को पचा गए। कृष्ण इंद्रियों के शत्रु नहीं है। कृष्ण में जीवन का निषेध नहीं है। जीवन का व्यक्ति मनुष्य जाति के इतिहास में खोजना कठिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज कम मालूम पड़ेगी। ईसाई कहते हैं जीसस कभी हंसे नहीं। क्यों? क्योंकि जीसस गंभीर है, कैसे हंस सकते? तो जीसस बड़े संगत है, कृष्ण खिलखिला के हंस सकते हैं।